हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 6 में डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले लोन पेयर देखेंगे और लोन पेयर के बाद फिर हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखेंगे और साथ में उनके कुछ एग्जाम्पल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लोन पेयर। देखिए, लोन पेयर के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि पहले समझते हैं लोन पेयर क्या है। जैसे हम लोग ने इससे पिछले लेक्चर में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म किया है, सिंगल डबल ट्रिपल, और उसमें हम लोग ने लुईस डॉट का भी इस्तेमाल किया है। तो कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा होता है कि जब कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो यूज हो जाएंगे, तो वो बॉन्ड बना लेंगे, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं वो रह जाते हैं, उसे ही हम लोग यहाँ पर लोन पेयर का नाम देते हैं। मतलब कोई केमिकल के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से उसने 3 यूज कर लिया और 2 बच गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग वहां पर एक लोन पेयर कहेंगे। समझ गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में यूज हो चुके होंगे उनको हम लोग बॉन्ड पेयर कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उन्हें हम लोग लोन पेयर का नाम देते हैं। तो देखिएगा, द इलेक्ट्रॉन पेयर लेफ्ट इन द वैलेंस शेल without forming the bond are known as lone pair of electron. It is also called unshared pair और नॉन बॉन्डिंग पेयर। ये कुछ वर्ड है जो यूज होते हैं, यानी कि इसमें कहा गया कि ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में यूज नहीं किए गए हैं तो उन इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर कहा जाता है। उनको हम लोग नॉन बॉन्डिंग भी कहते हैं और अनशेयर्ड। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बहुत जगह पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पूछते हैं कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड, नॉन बॉन्डिंग यानी लोन पेयर। जैसे यहाँ NH3 केमिकल है, इसके स्ट्रक्चर हम लोग पिछली क्लास में भी देख चुके हैं। तो ये 1 2 3 ये 3 बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड पेयर 3 कहा जाएगा। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया जो यूज हो गया। और ये 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि नेटवन के आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, तो ये जो बच गए यही है लोन पेयर। तो यहां लिखा लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। अब यहां देखिएगा 2 4 6, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर है जो यूज कर चुके हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा हुआ फॉस्फोरस का 5 होता है, तो एक लोन पेयर फॉस्फोरस का लिख दिया जाएगा। आगे कुछ और एग्जांपल, H2S सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, 2 के शेयरिंग कर ली इस तरीके से, और यहाँ पर आपके पास 2 लोन पेयर बच गया, तो लोन पेयर यहाँ 2 हो गया। उसी तरीके से ऑक्सीजन के लिए भी देखिएगा, तो ऑक्सीजन के लिए 2 बॉन्ड आपने देखा हुआ है, बॉन्ड पेयर 2 कह सकते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन बच गए इसलिए लोन पेयर 2 बोलेंगे। PCl3 फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, Cl के आउटर मोस्ट 7 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके इन लोगों ने ऑक्टेट पूरा कर लिया, इनका भी ऑक्टेट पूरा। फॉस्फोरस के पास लोन पेयर 1 है। देखिए, मैंने लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम लिखा, एक्चुअल में क्या हुआ कि यहाँ पर हाइड्रोजन था, इनके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता, यूज कर चुके। Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता जिसमें एक यूज किया है, बाकी 6 बचे हुए हैं, 2 4 6 2 4 6। यानी कि IIT में क्वेश्चन एक बार आया था कि नंबर ऑफ लोन पेयर इन अ गिवन केमिकल, यानी किसी केमिकल में या केमिकल स्पीशीज में कितने लोन पेयर हैं। तो लोन पेयर का मतलब होल मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, किस एटम के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन सबको जोड़ दो। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे 2 4 6, यानी कि 3 पेयर यहाँ, 3 पेयर यहाँ, 3 पेयर, तो 9 पेयर और एक, टोटल 10 पेयर।
यानी 10 पेयर इलेक्ट्रॉन जो है PCl3 में दिख रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, इसलिए यहाँ पर हम 1 कह रहे हैं। अगर होल मॉलिक्यूल का बोलेंगे तो सारे लोन पेयर यूज करेंगे, और आपको तो अब पता हो ही गया कि लोन पेयर उसे कहते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज नहीं किए गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट में CH4 केमिकल। CH4 केमिकल में आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो शेयरिंग एक बार इनसे इनसे इनसे, तो इनके पास सारे इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग में जा चुके हैं, यानी इनके पास बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर 0 होगा। अब एक बात और देखिएगा, जब हम इनको नाइट्रोजन के साथ देखते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का तो डुएट पूरा होता है, तो इनका तो 2 हो गया, लेकिन नाइट्रोजन के पास 2 4 6 8 ऑक्टेट विथ लोन पेयर। यहां भी देखिएगा 2 4 6 8 ऑक्टेट विथ लोन पेयर। यहां भी देखिए 2 4 6 8 ऑक्टेट विथ लोन पेयर। यहां भी 2 4 6 और 8। यहां भी फास्फोरस के लिए भी 2 4 6 8। तो इस तरीके के केमिकल, केमिस्ट्री में ऐसे केमिकल जिन केमिकल के पास लोन पेयर होते हैं और जिनकी ऑक्टेट पूरी होती है, तो उस तरीके के केमिकल को या उस तरीके केमिकल स्पीशीज को हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज या इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल कहते हैं। फिर से बता दें, लोन पेयर विथ कंप्लीट ऑक्टेट, तो ऐसे केमिकल को हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल कहते हैं। तो ये सारे केमिकल जो यहाँ पर दिख रहे हैं, अमोनिया PH3, ये सब इलेक्ट्रॉन रिच हुए, है ना। कौन कौन से केमिकल? ये लोन पेयर है और ऑक्टेट पूरा, लोन पेयर ऑक्टेट पूरा, लोन पेयर ऑक्टेट पूरा, लोन पेयर विथ ऑक्टेट कंप्लीट, लोन पेयर ऑक्टेट। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन्हीं केमिकल का यूज हम लोग करते हैं। तो आगे हम लोग इनका यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे वो हम लोग समझते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग आ गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर। ठीक है, अब देखिए लिखा कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये भी एक तरीके का शेयरिंग है, जैसे आपने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड देखा, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, तो उसी तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक स्पेशल टाइप का शेयरिंग है, यानी कोवलेंट बॉन्ड ही है। तो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड in which both electrons of the shared pair are donated by one of the two atom। अब इसमें एक चीज और समझिएगा कि जब कोई केमिकल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो एक एटम इलेक्ट्रॉन रिच होता है और दूसरा केमिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, तो हम लोग वहां पर एक चीज कह सकते हैं कि जब वो इलेक्ट्रॉन रिच है और दूसरा इलेक्ट्रॉन पुअर है, तो इलेक्ट्रॉन रिच से पुअर की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन किया जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि द एटम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर एटम। वैसे केमिकल जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं तो उसे डोनर एटम कहते हैं, while the atom which accepts it is called acceptor। वैसे केमिकल जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, यानी कि जो रिच होते हैं, वो डोनर कहलाते हैं, और जिनको दिया जाता है उनको हम लोग एक्सेप्टर कहते हैं। तो डोनर और एक्सेप्टर के बीच में ही जो शेयरिंग होती है, उसी से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो आप यहां पर एक और चीज देखिए, इसमें लिखा है इट इज डिनोटेड बाय एरो। ये एरो से डिनोट करते हैं। एरो का क्या इंडिकेशन है? तो एरो का ये जो पोजीशन है, जो टेल पोजीशन है, ये डोनर की तरफ रहेगा और जो हेड है वो एक्सेप्टर की तरफ, इधर ये देने वाला और इधर लेने वाला। जैसे यहां देखिएगा ए केमिकल, देखिएगा ए केमिकल इलेक्ट्रॉन रिच है,
यानी ए केमिकल को मान लो कि इनका ऑक्टेट पूरा है और इनके पास लोन पेयर है, बी केमिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो आप देख सकते हैं कि ए केमिकल इलेक्ट्रॉन पेयर बी को दिया और इसके डोनेशन को देखिए, यहाँ पे है कि ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इसका मतलब हुआ शेयरिंग और इसका मतलब हुआ 2 इलेक्ट्रॉन ए ने बी को दिया है। अब यहाँ नीचे देखिए लिखा है ए, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गया, अब बी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो गया। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि डोनर यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, एक्सेप्टर यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो डोनर और एक्सेप्टर के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। अब कुछ और एग्जांपल देखिएगा। यहां एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाते हैं। एक जो है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, और इसने क्या किया कि y को इलेक्ट्रॉन दिया। तो x y के बीच में एक एरो से इंडिकेट कर दोगे, ठीक है। इसमें ये देखिए ये शेयरिंग होता है, मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जब कोई केमिकल के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन था, उसने किसी को डोनेट कर दिया, तो वो खुद डेफिशिएंट हो जाएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके का शेयरिंग है, यानी जो इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हैं वो उनके पास भी। जैसे एक छोटा एग्जांपल देखिएगा, हम शुरुआत करते हैं। ये 2 एटम है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की थी। तो ये ऐसे करके जो हम लोग ने शेयरिंग किया था, तो वहां पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया था। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ईच एटम पार्टिसिपेट 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसी में जब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ था, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन का यहां पर यूज हुआ था उस बॉन्ड में, तो उसको हम लोग कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट में शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन एंड ईच एटम पार्टिसिपेट 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये 3 ये भी 3 ये भी, तो यहां पर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना था, ये हम लोग ने देखा था। अब इसमें एक और चीज भी देखिए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसने इसको पूरी तरीके से दे दिया, तो यहां पर ये वाले बॉन्ड को हम लोग ने आयनिक कहा था। ये मेटल मान लो और लेने वाले नॉन मेटल, जैसे ये मेटल है, इसने इसको दे दिया, तो इसको फायदा हो गया, यानी कि इस पर चार्ज माइनस आ जाएगा और देने वाले पर चार्ज क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये आयनिक बॉन्ड हुआ। जब यही केमिकल इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहां भी ये आयनिक बॉन्ड हुआ। ये 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया इसको, तो आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड की, वो ये देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर कुछ नहीं है। यहां देखिए ये डेफिशिएंट स्पीशीज है ये वाला, और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। कंप्लीट ऑक्टेट विथ लोन पेयर, ये जो आपके पास ये व्हाइट वाला जो कैप है, ये लोन पेयर मान लो। ये देखो इस तरीके से इनको यहां पर शेयर किया हुआ। शेयर करने का मतलब ये हुआ वो 2 इलेक्ट्रॉन इनको भी मिला और इनके पास भी वो इलेक्ट्रॉन है। तो इस हिसाब से ये एक तरीके का शेयरिंग है। पेयर का जो इलेक्ट्रॉन पेयर का पार्टिसिपेशन दोनों केमिकल स्पीशीज में होता है, मतलब वो उनके पास भी हम लोग काउंट करते हैं और देने वाले केमिकल के पास भी काउंट किया जाता है। तो इस हिसाब से कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरीके का शेयरिंग है जिसमें एक ही एटम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज करता है। अब देखिए ये है NH4 पॉजिटिव अमोनियम। अमोनियम केमिकल यानी अमोनियम आयन केमिकल में देखिए क्या NH3 केमिकल, ये इलेक्ट्रॉन रिच हुआ,
2 4 6 8 यहाँ लोन पेयर। H पॉजिटिव मैंने यहाँ पर दिखाया है, H का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1 और यहाँ पर उसने किसी को दे दिया या लॉस हो गया। ये H पॉजिटिव का मतलब हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके पास 0। जब किसी केमिकल के पास इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो आप उनको कहते हो कि उनको उतना प्लस आएगा, और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐड होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब शेल में जितना उनके पास पैदा होता है या जो इतना वो लेते हैं, वो उन पर माइनस से इंडिकेट करते। तो खैर नाइट्रोजन यहाँ पर लोन पेयर इनको देगा। H पॉजिटिव मतलब इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 0 है। 0 क्यों? क्योंकि इनके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, पहले एक था, तो यहाँ पर पॉजिटिव आने का मतलब 0। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना डुएट पूरा करेंगे। देखिए इनको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, जैसे डोनेट किया तो यहाँ पर इनके बीच में बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखिए इस बॉन्ड को दोनों तरफ काउंट करें, हाइड्रोजन को 2 मिला, ये तो हो गया 2 4 6 8। तो नाइट्रोजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट और हाइड्रोजन का डुएट भी पूरा हो गया। कुछ और एग्जांपल देखिए। अब देखिएगा H3O पॉजिटिव ये हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन में H2O है और यहाँ H पॉजिटिव है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन पर इसको डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन रिच। जैसे इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करोगे 2 4 6 और 8, तो देखिए इनका भी डुएट पूरा हो गया और इनके बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। इनको भी देखिए काउंट करोगे 2 4 6 8, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब NH3 और BF3 का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। ये NH3 को इलेक्ट्रॉन रिच करोगे, देखिए 2 4 6 8, ये रिच हो गया। BF3 केमिकल अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देखिए से 2 4 6, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते हैं, तो ऐसे केमिकल स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं। और ऐसे केमिकल जिनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं और साथ ही उनके पास लोन पेयर होता है, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच कहते हैं। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया, जैसे इनको यहाँ पर प्रोवाइड किया तो NH3 और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। देखिए 2 4 6 8, इनका ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट है। इनमें देखिए 2 4 6 और 2 मिल गया तो 8, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि NH3 और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया गया है। BF3 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बना? क्योंकि बोरॉन के पास तो आउटर मोस्ट में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते, तो शेयरिंग उसने एक एक का कर दिया। अब करने के बाद जितना बॉन्ड बनना था बन गया। अब तो उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो किसी से लेगा। तो अमोनिया जो इलेक्ट्रॉन रिच था उनके बीच में एक बॉन्ड बना लिया गया। ये क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन देखिएगा IIT में, तो वहां पर ये क्वेश्चन मिलता है कि अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के बीच में जो इंटरेक्शन होता है तो उसमें कौन सा बॉन्ड बनता है। तो उसमें बॉन्ड कौन सा बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो ये देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। ये है ओजोन। नेचर में देखिए ओजोन का फॉर्मेशन देखिए, ओजोन में किस तरीके का बॉन्ड होता है वो देखिएगा। पहले आप आइए ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आपने देखा और यहाँ पर 2 2 4 6 8, ये इनका लोन पेयर हुआ। देख सकते 2 4 6 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है विथ लोन पेयर। इट इज अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। O2 को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच कहेंगे। ठीक है, अब चलो दूसरे तरफ आते, यहां आते हैं इन ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन में देखिए क्या है 2 4 6, तो ये क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो गया ना। O2 कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन रिच। और सिर्फ एक ऑक्सीजन आइटम क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट।
तो इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को 2 इलेक्ट्रॉन दे के उनका ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन उनके पास पहले से है, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन उनके पास है, ये इनको डोनेट करके एक बॉन्ड बना दिया। तो 2 4 6 8, इनका भी 8 हो गया, इनका तो 8 था ही, 2 4 6 8, तो ये हो गया इनके बीच में ओजोन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोगों ने बना लिए। अब कुछ और एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में ये कार्बन और ऑक्सीजन ले लिया मैंने, ये हो गया ऑक्सीजन। पहले इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाते हैं, ये इनका हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, 2 4 6, 2 से इन्होंने भी शेयरिंग कर लिया। अच्छा दोनों नॉन मेटल तो शेयरिंग तो होगा ही, चलो ये शेयरिंग करा दिया। शेयरिंग कराने के बाद इन दोनों के बीच में ऐसा बॉन्ड बना दिया। ठीक है, ये बॉन्ड बनाने के बाद ये 2 बॉन्ड बनाने के बाद ये हो गया इनके पास लोन पेयर, और ये हो गया इनके पास लोन पेयर। अब ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहे हैं। लोन पेयर को मैंने इलेक्ट्रॉन रिच कहा था, लेकिन कंप्लीट ऑक्टेट देखिए 2 4 6, कार्बन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। 2 4 6 और 8, इनके पास कितने? 8। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन रिच और ये हुआ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। लोन पेयर विथ कंप्लीट ऑक्टेट, तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन रिच और ये हुआ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को ये इलेक्ट्रॉन देखिए इस तरीके से दे देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन उनको मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद ये दोनों बॉन्ड को वैसे ही लिख दो, यहां पर लोन पेयर भी छोड़ दो। तो ये लोन पेयर हमने यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं कि आप किसी केमिकल के पास इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा हो ही नहीं और उस लोन पेयर को आप बोलो कि किसी को दे दो, तो पहले से ही गरीब है। यानी गरीब मतलब उनके पास 8 से कम है, तो मतलब वो रिच नहीं हुआ। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर भेजा। इधर से क्यों भेजा? क्योंकि इनके पास 2 4 6 8 था। ये देखिए ऐसे। अब ये वाला जो डोनेशन हुआ, इससे देखिए अब बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हो गया ना ये। तो ये बॉन्ड आपके पास देखिए कार्बन के लिए देखिए 2 4 6 8 ऑक्टेट कंप्लीट है। यहां भी देखिए 2 4 6 8 ऑक्टेट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में जो हम लोग बॉन्ड बनाते हैं ना, वो बॉन्ड जो है इस तरीके से हम लोग ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ डोनेट करके बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये बॉन्ड हम लोग इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड का देख रहे हैं। अब हम लोग यहां इसके बाद वाले क्लास में बाकी जो मॉलिक्यूल हैं उन सब में कंबाइंड करके कोवलेंट आयनिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसे कौन कौन से केमिकल है जिनमें ये सारे बॉन्ड पाए जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अब यूज नहीं करते। कुछ कुछ जगह पर अभी भी यूज होता है, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह में यूज होता है, कुछ जगह पर यूज नहीं करते। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, किस तरीके से उनको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को चेंज करेंगे,
वो भी हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, ओके।